पिछले 10 साल में द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स हॉरर फिल्मों का पर्याय बन चुका है। 2013 की पहली फिल्म ने जहां दर्शकों के दिल और दिमाग को हिला कर दिया था, वहीं एनाबेल और द नन जैसी स्पिन ऑफ ने इस फ्रेंचाइजी को मजबूत फैन बेस दिया। लेकिन द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स हॉरर के स्ट्रॉन्ग डोज, जो कि अपेक्षित था, की बजाय इमोशंस और ड्रामा पर ज्यादा फोकस करती है। फिल्म की कहानी हमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वॉरेन दंपति के उस दौर में ले जाती है जहां से डर और दहशत का सिलसिला शुरू हुआ था। गर्भवती लॉरेन, वेरा फॉर्मिगा और पैट्रिक विल्सन एक शैतानी आईने से तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी काली छाया उनकी अजन्मी बेटी पर पड़ती है। जूडी मिया टॉमलिसन जन्म के समय मौत को छू कर लौटती है और बड़ी होते होते भयावह सपनों और अलौकिक एहसासों से घिर जाती है। उधर वही शैतानी आईना एक परिवार तक पहुंचता है और उनके जीवन को डरावनी घटनाओं से तहस नहस कर देता है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, वॉरेन दंपति आगे आते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना ऐसी ताकतों से है जो दोनों परिवारों को मिटा देना चाहती हैं। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और निर्देशक माइकल शोव्स ने इसमें स्मरल हॉन्टिंग इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाया है। शायद यही वजह है कि फिल्म का पहला हिस्सा ज्यादातर फैमिली ड्रामा, पति पत्नी और उनकी बेटी के बीच भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों पर केंद्रित दिखाई देता है। कहानी को नया आयाम देने के लिए जूडी के बॉयफ्रेंड का किरदार भी जोड़ा गया है। हालांकि शुरुआती हिस्सा धीमी गति से आगे बढ़ता है और इसमें हॉरर की बजाय एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एहसास ज्यादा होता है। फिल्म की कहानी में बीच बीच में आने वाले जंप स्केयर्स चौंकाते तो हैं, लेकिन इंटरवल तक कोई बड़ा या असरदार डरावनापन नजर नहीं आता। दूसरे हिस्से में फिल्म धीरे धीरे असली हॉरर की तरफ मुड़ती है। प्री क्लाइमैक्स तक आते आते डर का माहौल पूरी तरह से स्थापित हो जाता है और क्लाइमैक्स में द कॉन्ज्यूरिंग 4 उस भयानक और तीव्र हॉरर को सामने लाती है जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है। तकनीकी स्तर पर भी फिल्म काफी मजबूत है। एली बॉर्न की सिनेमेटोग्राफी लगातार बेचैनी का माहौल बनाए रखती है, जबकि साउंड डिजाइन हॉरर फ्रेंचाइजी की परंपरा को और गहराई देता है। बेंजामिन वॉल्फिश का बैकग्राउंड को हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। अंततः क्लाइमैक्स एक तरह से स्मरल परिवार को श्रद्धांजलि है, जो फिल्म को एक पॉजिटिव और फील गुड टच के साथ अपने अंजाम तक पहुंचाता है। डर और इमोशन का ये संगम फिल्म को एक संतुलित समापन देता है। परफॉर्मेंस के स्तर पर द कॉन्ज्यूरिंग द लास्ट राइट्स पूरी तरह ईमानदार दिखाई देती है। लॉरेन वॉरेन के किरदार में वीरा फर्मिंगा अपने शांत, सौम्य और संतुलित अभिनय से एक बार फिर यह साबित करती है कि क्यों वह इस फ्रेंचाइजी का भावनात्मक स्तंभ हैं। उनके हावभाव और संवाद अदायगी किरदार को गहराई और गरिमा देते हैं। परिवार के मुखिया एड वॉरेन के रूप में पैट्रिक विल्सन ने दमदार प्रदर्शन किया है। शैतानी ताकतों से हार न मानने वाला उनका दृढ़ निश्चय और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड न केवल विश्वसनीय लगता है, बल्कि दर्शकों के लिए प्रेरक भी बनता है। जूडी के किरदार में मिया टॉमलिसन को कई भावनात्मक और नाटकीय रंग दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने एक मासूम, प्रेम में डूबी लड़की से लेकर प्रेत बाधा से जूझती भयभीत आत्मा तक के रूप को मजबूती और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। जूडी के प्रेमी के रूप में बेन हार्डी हल्के फुल्के हास्य और मनोरंजन के पलों से फिल्म में ताजगी का एहसास कराते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में एलियट कावन, रेबेका कैल्डर, कीला लॉर्ड कैसिडी, बो गैटसन और मॉली कार्टराइट को भले ही सीमित स्क्रीन स्पेस मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने किरदारों में पूरी निष्ठा और प्रभावशीलता झोंकी है। छोटे छोटे पलों में भी उनका अभिनय कहानी को वास्तविकता और गहराई प्रदान करता है। इस तरह पूरी स्टारकास्ट ने मिलकर फिल्म की आत्मा को जीवंत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। क्यों देखें, द कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो कहानी और दमदार एक्टिंग के लिए यह फिल्म देख सकते हैं। हाँ, हॉरर की चाह रखते हैं तो इस बार मजा थोड़ा कम है।